तो भारतीय वायुसेना अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में अब भारतीय वायुसेना को चाहिए और भी ज्यादा लड़ाकू विमान और इसके लिए अब तैयारी हो रही है, वो भी स्वदेशी स्टाइल में। और वो स्वदेशी स्टाइल में कैसे तैयारी हो रही है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है सौरभ, एक बड़ी डील की खबर सामने आ रही है और ये डील ये बता रही है कि भारतीय वायुसेना को 114 और लड़ाकू विमान चाहिए और वो भी राफेल। इतने तो हम नहीं खरीद पाएंगे फिलहाल के तौर पर, तो अब स्वदेशी राफेल की बात सामने आ रही है। पूरी डील क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है कि जो एयरफोर्स को फाइटर जेट चाहिए थे, तो वो उन्होंने राफेल पर अपना भरोसा जताया। इससे पहले कहा जा रहा था कि भारत जो है रूस से SU-57 को खरीद सकता है। उससे पहले बोला गया था कि भारत अमेरिका से F-35 को ले लेगा, लेकिन फाइनली भारत सरकार ने बोल दिया कि भारत जो है फ्रांस के राफेल विमानों को खरीदेगा। और जिन विमानों की डील होगी वो करीब 114 के करीब विमान हैं, जिनकी कॉस्ट करीब 2 लाख करोड़ रुपए होगी। ये इतना बड़ा अमाउंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर जो भारत ने अपना INS विक्रांत बनाया था तो उसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए थी। यानी इतने अमाउंट में भारत लगभग 10 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार कर लेगा। इतनी बड़ी डील हुई है, भारत के इतिहास की इसे सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। ये डील तो बड़ी है, लेकिन इसमें बात जो एक नई चीज़ सामने आई वो है स्वदेशी। आखिर स्वदेशी कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्रांस की जो कंपनी जो है राफेल बनाती है और अब ये स्वदेशी की बात हो रही है, ये कैसे होगा? जो ये डील हुई है, इसके ज़रिए जो फ्रांस की कंपनी है वो इंडिया में इन राफेल विमानों का निर्माण करेगी। इसमें जो 60% कलपुर्जे होंगे वो भारत में ही बनेंगे, यानी भारत में जो 60% कलपुर्जे होंगे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया के तहत इन राफेल विमानों को तैयार किया जाएगा। यानी एक तरीके कहा जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये हम डायरेक्ट फ्रांस को देने के बजाय हमने अपने यहाँ इस्तेमाल के तौर पर इसको हमने इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन रूस के साथ हमारी जो दोस्ती है और रूस हमें लगातार ऑफर भी कर रहा था SU-57 खरीदने के लिए, उधर से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि उनके विमान खरीद लिए जाए, तो भारत ने बीच का रास्ता क्यों चुना? और क्या इस रास्ते से भारत कहीं ना कहीं रूस को थोड़ा नाराज़ तो नहीं कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इन विमानों की डील हुई है, भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट विमानों की भारी कमी चल रही है। हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि भारत ने MiG-21 विमानों को रिटायर कर दिया है और इन विमानों के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट का नंबर है वो तेज़ी से गिर रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो एक समय पर हम लोग पाकिस्तान की वायुसेना के पास जो फाइटर जेट का नंबर है उसके लेवल पर आ जाएंगे। इसी वजह से ये डील बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हालांकि SU-57 का खरीदने का मुख्य रीज़न ये है कि एक तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा हुआ है भारत पर 50%, क्योंकि हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर 2 लाख करोड़ रुपए की डील हम लोग रूस के साथ करते तो हो सकता है कि जो यूरोपीय देश हैं वो भी भारत से नाराज़ हो जाते या अमेरिका के दबाव में आकर भारत पर टैरिफ लगा देते। इसी वजह से हो सकता हो कि ये भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम लोग फ्रांस से राफेल खरीदेंगे। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे पास ऑलरेडी हम लोग 36 राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले कि 60,000 करोड़ की एक डील की थी मरीन राफेल के लिए, वो फ्रांस से इंडिया परचेज करेगा। तो राफेल का हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हम लोगों को आइडिया भी है कि राफेल कैसे क्या हैं, कैसे चल रहे हैं। तो इस वजह से ये एक और कारण है कि राफेल लेने का। इंजन के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से इंजन होगा और कहाँ से इंजन, क्योंकि भारत ने अपना इंजन कोई डेवलप किया नहीं है, तो वो कहाँ से अरेंज होगा और क्या भारत में रोजगार के इससे जो है नए जो रोजगार है वो सृजित होंगे, क्या नए बनेंगे क्या? हाँ, खासतौर पर ये जब इंडिया में राफेल विमानों का इस्तेमाल होगा, इससे हमारे जो साइंटिस्ट होंगे, हमारे लोग होंगे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में इंडिया ने फ्रांस की जो कंपनी है साफरान, जो राफेल का इंजन बनाती है, उसके साथ एक डील की थी कि भारत और फ्रांस मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक इंजन बनाएंगे। भारत अभी तक एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो भारत ने 1962 के आसपास एक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाया था, उसमें भी इंडिया ने कोई सफल इंजन नहीं बना पाया था। उसके बाद तेजस का प्रोजेक्ट काम चालू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, लेकिन आज तक तेजस फाइटर जेट का इंजन हम लोग नहीं बना पाए हैं। अमेरिका से ही जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो तेजस में लगाया जाता है। इसके जो अमेरिका से जो डिलीवरी हो रही है ना इंजन की, काफ़ी लेट में हो रही है, इसलिए हमारे जो तेजस विमान हैं वो उस समय के अकॉर्डिंग भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जो फ्रांस के साथ इंजन बनाने की डील हुई थी, ये भी कह सकते हैं कि वो भी एक बड़ी डील के तौर पे थी। जी। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो भारत ने एक तरह से
रूस और अमेरिका को दोनों को एक साथ साधते हुए और खुद को आत्मनिर्भर भारत की जो बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, उसको भी चरितार्थ करते हुए ये साबित कर दिया है कि कैसे हम दोनों को नाराज किए बगैर अपने आप भी अपने फाइटर जेट्स बना सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना को सीधे सीधे उसमें बेड़े में शामिल होंगे और कैसे दुश्मनों से देश की रक्षा करेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है। और वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस का।